स्टूडेंट्स, अपने हिस्ट्री कक्षा में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। अपनी हिस्ट्री कक्षा में बहुत दिन हो गया कोई वीडियो नहीं डल रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे इसी वजह से। और मैं जो मतलब ऐप यूज़ करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, जो वाइट बोर्ड वगैरह यूज़ करती हूँ, वो पता नहीं क्यों फ़ोन में मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं चल रहा है। इसी वजह से मैं कुछ मतलब और कुछ अच्छा मुझे मिल नहीं रहा है जिसमें मैं पढ़ा पाऊँ। सो इसलिए मैं फ़ोन से डायरेक्टली वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूँगी, हाईलाइट वगैरह तो मैं नहीं करवा पाऊँगी आज, बट इतना ज़रूर कह रही हूँ कि नोट्स को अच्छे से लिखते जाइए और अच्छे से पढ़ते जाइए। मैं अंडरलाइन करा के दिखा दूँगी, ठीक है ना, कहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और नोट्स में मैंने कुछ ज़्यादा भर भर के नहीं लिखा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नोट्स प्रिसाइज रहे, पिन टू पॉइंट रहे, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में उसको रिवाइज करने के लिए भी अच्छा हो और आप टेक्निकली एक अच्छा आंसर भी लिख सकें। उसी हिसाब से मैंने नोट्स लिखा है। और आपको अगर 1 पेज नोट चाहिए, पूरा प्रिसाइज और कंसाइज नोट चाहिए, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगी, पूरा 1 पेज नोट इन अ मैप के तरह, जिसमें साइट्स वगैरह लिखा होगा, ठीक है ना। सो पेन पेपर लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसे बैठ के देखने से तो पढ़ाई होगी नहीं। तो इसी वजह से चलिए शुरू करते हैं। तो हम ना प्री हिस्ट्री टाइम का स्टोन एज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्री हिस्ट्री का मतलब क्या क्या है, प्री हिस्ट्री में कितने सारे एजेस आए थे, क्या हुआ था क्या नहीं। तो आप जब पहले जाके अगर आप नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो, देख लीजिए, ताकि आपका बेसिक्स पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टोन एज शुरू करते हैं। स्टोन एज तो जो था ना बच्चों, वो था मतलब हमारा सबसे फर्स्ट, अगर तुम सोचने जाओ तो फर्स्ट स्टेज ऑफ मैन, जहाँ पर मैन अपना एक कल्चरल डेवलपमेंट शुरू कर रहा था, ठीक है ना। तो स्टोन एज क्यों कहा जाता है? जो प्री हिस्ट्री टाइम के जो मैन थे ना, जो अर्ली मैन थे ना, वो लोग ना हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। और वो लोग हंटर एंड गैदर थे, मतलब हंटिंग करते थे और फूड गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे और खाना को जमा करके रखते थे, उससे खाते थे, वही सब करते थे। तो वो लोग हंटिंग करने के लिए जो टूल्स यूज़ करते थे, ठीक है ना, उस टूल्स को लेकर ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ दैट टूल्स, एंड वो टूल्स किस चीज़ से ज़्यादातर बने हुए थे, उस हिसाब से स्टेजेस हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम के जो मैन थे, वो लोग तो ऐसे जाएंगे नहीं ना, किसी को हंटिंग करना है, ठीक है, किसी को शिकार करना है, तो वो लोग थोड़े ना जाएंगे हिरन को ऐसे ही मारने के लिए, कुछ तो टूल्स लेके जाएंगे ना। तो वो जो टूल्स यूज़ करते थे ना, वो मोस्टली स्टोन के बने हुए होते थे, ठीक है ना। वो टूल्स ना मोस्टली स्टोन के बने हुए होते थे। तो इसी वजह से इस एरा ऑफ टाइम को हम लोग स्टोन टूल्स कहते हैं, ठीक है। मतलब स्टोन टूल्स यूज़ किया जाता था, इसी वजह से इसको स्टोन एज कहा जाता है। सो अभी हम देखते हैं पैलोलिथिक कल्चर। सो पैलोलिथिक कल्चर बोलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। सो हमारा जो स्टोन एज है ना बच्चों, वो स्टोन एज हमारा फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जो कि पैलोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक कल्चर और नियोलिथिक कल्चर, ठीक है ना। पैलोलिथिक कल्चर सबसे पहला फेज है प्री हिस्ट्री का। मेसोलिथिक कल्चर इज ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन पैलोलिथिक कल्चर एंड नियोलिथिक कल्चर। और नियोलिथिक कल्चर क्या है बच्चों? नियोलिथिक कल्चर है जो न्यू एरा आया था स्टोन एज के टाइम पे, जहाँ पर स्टोन एज खत्म होकर और एक एज शुरू हो रहा था, जैसे कि हमारा ब्रोंज एज शुरू हो रहा था, जहाँ पर लोग मेटल्स का यूज जानने लगे थे। वो टाइम जो होता है ना, वो नियोलिथिक पीरियड होता है, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम पैलोलिथिक कल्चर पूरा अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो पैलोलिथिक कल्चर जो था ना बच्चों, वो प्री हिस्ट्री का मतलब सबसे फर्स्ट कल्चर कहा जाता है, ओल्डेस्ट प्री हिस्ट्रिक कल्चर, ठीक है ना। और पैलोलिथिक, उसको पैलोलिथिक कल्चर भी आप कह सकते हैं, या फिर द ओल्ड स्टोन एज भी कह सकते हैं। तो जो पैलोलिथिक वर्ड है वो कहाँ से आया है? पैलोलिथिक वर्ड ना एक ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है ना, ग्रीक वर्ड, जिसमें पैलियोस का मीन्स होता है ओल्ड, ठीक है, और लिथस का मीन्स होता है स्टोन। तो कंबाइनली दोनों बनाते हैं पैलोलिथिक, ठीक है। तो यहाँ पर आप और एक बात नोटिस कीजिए, लिथस मीन्स स्टोन होता है। लिथस मीन्स आप कहीं पर भी देख लीजिए, वो स्टोन ही आपको मिलेगा। जैसे पैलोलिथिक, लिथिक स्टोन, मेसोलिथिक लिथिक वो भी स्टोन, और नियोलिथिक मीन्स वो भी स्टोन, बिकॉज ये तीनों कल्चर स्टोन एज को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो फिर हम देखते हैं द ओल्ड स्टोन एज और द पैलोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप्ड इन द प्लिस्टोनिक पीरियड ऑफ द आइस एज। तो अभी हम देखेंगे प्लिस्टोनिक पीरियड ऑफ आइस एज क्या होता है।
प्लिस्टोनिक पीरियड्स ऑफ आइस एज होता है। प्लिस्टोनिक पीरियड वो टाइम है ना जिसमें प्लिस्टोनिक पीरियड का बहुत सारा डिवीजन होता है बच्चों, ठीक है ना। उसमें प्लिस्टोनिक पीरियड ऑफ आइस एज वो टाइम है जहाँ जहाँ पर पोल्स वगैरह में ना आइस बहुत ज़्यादा थे, बट इक्वेटर रीजन में फील्ड और फॉरेस्ट थे, और जो भी रेनी फॉरेस्ट थे मतलब जहाँ पर बारिश हमेशा होती थी, वो जो टाइम था उस टाइम पे हमारा पैलियोलिथिक कल्चर शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे हमारा मतलब पैलियोलिथिक कल्चर इंडिया में फर्स्ट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। सो बच्चों, रॉबर्ट ब्रूस फुट करके एक जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एक टूल आइडेंटिफाई किया था जो कि हमारे मतलब इंडियन रेंज में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के रेंज में आता था, जो कि 1863 को हुआ था, ठीक है ना। ये बात याद रखना क्योंकि इसमें क्वेश्चन बन के आ जाता है कि कौन से जियोलॉजिस्ट फर्स्ट टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में कौन से ईयर में हमारा टूल्स कहाँ मिला था और कहाँ पर मिला था बच्चों। ये मिला था एट द विलेज ऑफ पल्लवरम नियर मद्रास, ठीक है ना। उस टाइम पे मद्रास था बट अभी तो चेन्नई के अंडर आ जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर पूरा लिख दी हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट करके एक जियोलॉजिस्ट थे, जो एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1863 को एक टूल्स पाया था, ठीक है ना, जो कि पैलियोलिथिक कल्चर के रिलेटेड था। और वो कहाँ पर मिला था? वो मिला था विलेज ऑफ पल्लवरम में मिला था, ठीक है ना। वो कहाँ पर था? उस टाइम पे मदुराई में था। नाउ दैट इज सिचुएटेड इन चेन्नई, एंड यहाँ से ही इंडिया का पैलियोलिथिक कल्चर को एक लीड मिला था, पैलियोलिथिक कल्चर का एक शुरुआत हुआ था, ठीक है। और चलिए अभी आगे देखते हैं हम। तो हमारा पैलियोलिथिक कल्चर ना स्टूडेंट फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पैलियोलिथिक कल्चर देखो, पैलियोलिथिक का पीरियड भी तो एक लंबा पीरियड था ना, मतलब जहाँ से हमारा शुरू हुआ था तो 10,000 BC तक वो तो चला ही था, मतलब 5 लाख BC से 10,000 BC तक वो चला था, ठीक है ना। सो बच्चों, उस टाइम पीरियड के अंदर भी 3 फेज आ जाते हैं, जिसमें 3 डिवीजन आ जाता है पैलियोलिथिक कल्चर के टाइम में, पैलियोलिथिक एज के टाइम में, ठीक है ना। तो उसमें देखिए, पैलियोलिथिक कल्चर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेज, ठीक है। पैलियोलिथिक कल्चर 3 फेज में डिवाइड होता है। क्यों, कैसे डिवाइड होता है? पैलियोलिथिक कल्चर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेज। सो ये जो पैलियोलिथिक कल्चर था ना, ये कैसे डिवाइड हुआ था, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये जो पैलियोलिथिक कल्चर था ना बच्चों, ये कैसे डिवाइड हुआ था और कैसा इसका डिवीजन था, कौन से बेसिस पर हुआ था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्टोन टूल्स, मतलब जो स्टोन टूल्स यूज होते थे उसका नेचर को देख के, वो कैसे किस प्रकार का था उसको देख के ना हमारा ये जो पैलियोलिथिक कल्चर का जो डिवीजन होता है ये भी निकल के आता है। और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चेंजेस इन क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहा था उसको लेकर भी हमारा ये मतलब फेजेस का डिवीजन निकल कर आता है। तो आपको एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, पैलियोलिथिक के टाइम का ना हमारे पास इतना कुछ अच्छा सोर्सेस नहीं है, इसी वजह से ना इस टाइम का हर एक जो मैं टाइम एरा लिख के दे रही हूँ ये भी अप्रोक्सीमेटली है, आपको हर बुक में अलग अलग मिलेगा। तो मैं बता नहीं सकती कि मतलब बच्चों यही है एक्यूरेट कि यहीं से शुरू हुआ था, बिकॉज हर बुक में अलग अलग आपको टाइम एरा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से आप देखिए आपके बुक में जैसा है आप उस हिसाब से फॉलो करिए, ठीक है ना। तो जो 3 पार्ट हुआ था हमारा पैलियोलिथिक एज का, जो 3 फेज हुआ था उसमें था जो फर्स्ट फेज था उसको कहा जाता था ईयरली और लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसको मतलब ईयरली और लोअर पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक है। और जो दूसरा है ना उसको जो सेकंड फेज है उसको मिडिल पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, और जो थर्ड है ना उसको अपर पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। तो अभी आपको समझ में आ गया ना, ईयरली और लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है ना। लोअर, मिडिल, अपर, ये याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद है, और लोअर को ईयरली कहते हैं, ये भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको ना बता देती हूँ कि टूल्स का टेक्नोलॉजी कैसा था उस टाइम पे, ठीक है ना। टूल्स कैसे हुआ करते थे पहले, इसीलिए मैं पहले टूल्स बता रही हूँ ताकि आपका टूल्स का नॉलेज हो जाएगा ना। तो आप जब साइट्स वगैरह पढ़ेंगे ना वहाँ पर आपको बोलता है कि हाँ चॉपर यहाँ से मिला था, चॉपिंग टूल्स यहाँ से मिला था, ब्लेड यहाँ से मिला था, ये सब आता है। तो जो आपका ये साइट्स वगैरह है मैं उसको और एक ठो वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं मैप में पूरा प्लॉट करके आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है ना।
कहाँ पर कैसा है, कहाँ पर कौन सा टूल्स मिला था, कौन सा केव में क्या मिला था, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगी, ठीक है। तो टूल्स टेक्नोलॉजी अब हम देखेंगे। अर्ली पैलोलिथिक एज, मतलब जो हमारा अर्ली पैलोलिथिक एज था, और बोल सकते हैं लोअर पैलोलिथिक एज, उस टाइम पे जो टूल्स यूज़ होते थे वो कैसे होते थे, वो क्या होता है ना, वो कोर पार्ट का होता था। देखो अभी मैं आपको समझाती हूँ कोर पार्ट क्या होता है, हमारा फ्लेक्ट पार्ट क्या होता है। जैसे आप एक पत्थर लीजिए और उसको तोड़िए, ठीक है ना, तो आप देखेंगे मेजर ना बड़ा बड़ा 2-3 पार्ट निकलेगा रफली, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आपका हमारा मतलब क्या बोलते हैं कोर, ठीक है। और जो छोटा छोटा उसमें से टुकड़ा निकलेगा ना, छोटा छोटा शार्पन टुकड़ा सब निकलेगा, वो हो जाएगा हमारा फ्लेक्ट। तो अभी हम देखेंगे कौन से फेज में मतलब कोर का टूल्स यूज होता था, कौन से फेज में फ्लेक का टूल्स यूज होता था। तो इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कौन से टाइम का टूल्स कितना प्रिसाइज था, क्या था, ठीक है। तो चलिए, तो अर्ली पैलोलिथिक एज में कोर का टूल्स बनाया जाता था, जैसे चॉपर, ठीक है ना। चॉपर क्या होता है मैं ये बताती हूँ आपको। यूजिंग अ बाउल शेप्ड पीस ऑफ स्टोन, अ हैवी एंड बोल्ड टूल वॉज क्रिएटेड, ओनली वन साइड वॉज वर्किंग ऑन, मतलब यूनिफेशियल मतलब वर्किंग उसका साइड्स था। मतलब देखिए हाँ, उस टाइम का जो टूल्स था ना चॉपर, वो कैसे आता था, ऐसे होके कुछ आएगा, ठीक है, ऐसे होके, तो या फिर ये पार्ट पूरा काम करता था, ठीक है ना, ये तो खाली एक ही पार्ट काम करता था, तो इसको हम चॉपर बोल देंगे, ठीक है ना। फिर देखिए, फिर चॉपिंग टूल्स आया था। चॉपिंग टूल्स इज क्वाइट मोर सिमिलर टू चॉपर, बट उसका 2 एज रहता था, वर्किंग एज उसका 2 था, जिसको बाईफेशियल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी 1 मार्क में आता है कि चॉपर यूनिफेशियल था, बाईफेशियल था, कि मतलब शार्पन था, वो कोर से बना हुआ था, ये सब भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, ये सब भी आता है, ठीक है ना। तो आप ये सबको भी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ यूनिफेशियल, बाईफेशियल, 2 एजेस, वर्किंग एजेस, ये सब टूल्स का पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि पैलोलिथिक एज में जो जो टूल्स बना था और कौन कौन से फेजेस में कौन कौन सा टूल्स यूज हुआ था, एक्सप्लेन करके 3 मार्क का क्वेश्चन डाल दिया, तो वो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो चॉपिंग टूल्स थे ना, वो मतलब चॉपर्स के साथ सेम थे, बट इसका 2 वर्किंग एज था। कैसे रहता होगा मैं बताती हूँ अभी आपको। जो चॉपिंग टूल्स थे ना, वो ऐसे थे, ठीक है, इस टाइप के, मतलब ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होते थे बच्चों, वो लोग तो कोर से बनाते थे ना, तो बट 2 वर्किंग एज उसका आ जाता होगा, दो मतलब 2 तरह से, 2 जगह से हम उससे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह का कुछ टूल्स, मतलब भारी भरकम, क्योंकि वो तो हमारा कोर से बना हुआ होता था, इसी वजह से। चलिए अब फिर हम देखते हैं अभी अभी हम जो नेक्स्ट टूल देखेंगे वो है हैंड एक्स। अभी भी आपको पता होगा हैंड एक्स तो यूज़ होता है, बट अभी थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है, उस टाइम पे लोग इतना मॉडर्नाइज वे में नहीं कर पाते थे। हैंड एक्स कैसा था ना बच्चों, अ टूल विथ वर्टिकल वर्किंग एज। वर्टिकल वर्किंग एज क्या होता है, वर्टिकली जिसका वर्किंग एज होता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे टाइप का, ये हो जाता है हमारा हैंड एक्स, ठीक है। तो हैंड एक्स जिसमें वर्टिकल वर्किंग एज हमको मिल जाता था। फिर है ईयरली क्लीवर, जो हमारा क्लीवर्स जो टूल्स हैं उसका ईयरली फॉर्म जो था, ठीक है ना। क्लीवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम हैंड एक्स, ये हैंड एक्स से डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट है, बट इन हैविंग अ ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल वर्किंग एज, जिसमें ना ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल वर्किंग एज रहता था, लाइक ऐसे, ठीक है ना, देखिए ऐसे रहता है, ऐसे होके ना, ऐसे टाइप के, ठीक है। मैं फ़ोटो डाल देती, बट अभी तो मैं डाल नहीं सकती, इसी वजह से मैं नहीं डाली हूँ, वरना मैं फ़ोटो डाल देती। मेरे पास जो फ़ोटो अवेलेबल है वही, बट मैं आपको जो करके दिखा रही हूँ इसमें से भी आप बुक में देखेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसका ऐसे हॉरिजॉन्टल ना बच्चों वर्किंग एज रहता था, ठीक है ना, जो हमारा ईयरली क्लेवर्स थे, ठीक है। फिर अभी हम देखेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज में कैसे टूल्स रहते थे, मैं अभी भी पहले आपको बता चुकी हूँ कोर और फ्लेक के बीच में डिफरेंस। तो जो मिडिल पैलियोलिथिक एज का टाइम था ना, उसमें जो मैन थे उस टाइम के अर्ली मैन थे, वो लोग फ्लेक टूल्स यूज़ करते थे, मतलब छोटे 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 छोटा टुकड़ा टाइप का, थोड़ा मतलब जो थोड़ा प्रिसाइज ज़्यादा रहता था विथ कंपैरिजन टू द ईयरली मतलब पैलियोलिथिक एज का टाइम का टूल्स कोर से बना हुआ। अब खुद सोचिए ना, एक पत्थर को आप तोड़ रहे हैं, आपको बड़ा बड़ा 2 डिवीज़न मिल रहा है,
आप उसको एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं, वो कितना धार लगेगा, बट आप एक छोटा सा प्रिसाइज पत्थर यूज़ कर रहे हैं, वो कितना धार लगेगा, इसीलिए, ठीक है ना। सो ये जो फ्लेक टूल्स होते थे ये थोड़े प्रिसाइज होते थे और थोड़े छोटे साइज में होते थे, ठीक है ना। दे आर लाइटर, वो थोड़ा वेट में कम होता था बिकॉज वो छोटा होता था ना, और मोर प्रिसाइज, मैं पहले ही बता चुकी हूँ वो प्रिसाइज होते थे, ठीक है। लाइक फर्स्ट जो टूल्स था वो था ब्लेड, पैरेलल वर्किंग एज, जिसमें ना आपको पैरेलल वर्किंग एज मिलेगा। लाइक हम अभी कभी तो आप ब्लेड देखे हैं ना, ब्लेड कैसा होता है, मतलब उसमें दो वर्किंग एज तो आपको मिल ही जाता है, चाहे ऐसा शेप में हो, चाहे ऐसे शेप में हो, चाहे इस प्रकार के शेप में हो, बट आपको दो पैरेलल वर्किंग एज मिलेगा, ठीक है। दो पैरेलल आपको वर्किंग एज मिलेगा इसमें, ठीक। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्रैपर। स्क्रैपर जो थे ना, पैरेलल वर्किंग एज ऑन द साइड सिमिलर टू द ब्लेड with the difference being blades are much larger than they are मतलब वाइड। देखो जो हमारा स्क्रैपर सब था ना, वो मतलब हमारा पैरेलल वर्किंग एज था, बट जो मतलब ब्लेड था वो थोड़ा प्रिसाइज था, थोड़ा छोटा था, उसका इतना मतलब ब्रॉड नहीं था। बट जो स्क्रैपर आता था ना वो थोड़ा ब्रॉड आता था, वो थोड़ा जो मतलब मोटा हो गया ना, थोड़ा ब्रॉड रहता था, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो ए फ्लेक टूल, जिसको ये भी एक फ्लेक टूल है, ठीक है ना। तो फिर देखिए पॉइंट भी उस टाइम का एक टूल था, जो कि मिडिल पैलोलिथिक एज में एक फ्लेक टूल था, ठीक है ना। शार्प्ड अप टू अ टिप, जो कि टिप में शार्प होके रहता था। लाइक अ पॉइंट, टू साइड वर्किंग एज, दो वर्किंग एज मिलता था। अप टू द टिप, पूरा टिप के तक मिलता था। टिप्स आर समटाइम्स ग्राफ्टेड onto a wooden handle for which a shoulder is present। देखो वो जो पॉइंट्स रहता था ना, उसका जो था ना वो मतलब ऊपर की तरफ ऐसे टिल्ट होके रहता था, शार्प होके रहता था। दो वर्किंग एज मिलते थे उसमें, मतलब दो मतलब ऐसे शार्प एरिया आपको मिल जाते थे। वो थोड़ा फ्लैट रहता था और वुडन का हैंडल वगैरह भी उसमें यूज़ किया जाता था, जिसमें हैंडलिंग अच्छे से कर सकते थे, ठीक है ना। तो फिर अभी हम देखते हैं अपर पैलेलिथिक एज। अपर पैलेलिथिक एज में भी बच्चों फ्लैग टूल्स ही यूज़ होता था, ठीक है। फ्लैग टूल्स जिसमें आता है ब्यूरिन्स जो होता है ना, वो भी एक टूल है अपर पैलेलिथिक एज का। अनलाइक अ पॉइंट, जो कि पॉइंट के तरह ही था, बट द टिप इज फ्लैट लाइक द एंड ऑफ स्क्रू ड्राइवर। आप लोग स्क्रू ड्राइवर देखिए ना, उसका एंड थोड़ा सा चपटा होता है ना, वैसे बुरीन्स का भी वैसे था। वो पॉइंट की तरह ही था, बट पॉइंट का पूरा नुकीला होके जाता था ना, दोनों वर्किंग एज पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में नुकीला होके जाते थे। बट जो बुरीज था उसका भी वैसे दो वर्किंग एज था, वो भी ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में भी था, बट वो थोड़ा ऊपर में फ्लैट हो जाता था, जैसे आजकल के टाइम में स्क्रू ड्राइवर आता है, ठीक है। फिर हमारा अपर पैलोलिथिक एज में बोन्स टूल आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल हार्पून, ठीक है ना, जो यूज़ होता था, ठीक है ना, जो कि हमारा बोन्स से बनता था, जो कि फिशिंग पर्पज़ में वो लोग यूज़ करते होंगे, ठीक है ना। वो बोथ साइड वर्किंग एज भी हो सकता है, वन साइड भी हो सकता है, और टू मतलब दोनों साइड पे उसका ऐसे वर्किंग एज निकल के आ जाता है, या फिर वन साइड में, जैसे कि इस टाइप के होते थे बच्चों। जैसे ये सोच लो एक बोन है, इस टाइप के, इस टाइप के होते थे, ठीक है ना। इस टाइप के दो साइड में उनका वर्किंग एज, या फिर इस टाइप का हो जाता था, ठीक, ये ऐसे होता था, ठीक है। तो बच्चों अभी हम पूरा मतलब डिटेल में सारा पैलेलिथिक का सारा मतलब हमारा जो फेजेस है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं लोअर पैलेलिथिक और ईयरली स्टोन एज, ठीक है ना। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, जो लोअर पैलेलिथिक एज था वो सबसे फर्स्ट फेज ऑफ प्रीहिस्ट्री माना जा सकता है, क्योंकि वो स्टोन एज का भी सबसे फर्स्ट फेज था, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं द लोअर पैलेलिथिक एज, उसमें ना यूज़ ऑफ हैंड एक्स हुआ करता था। देखिए मैं पहले टूल्स आपको क्यों पढ़ाई, इसी वजह से पढ़ाई ताकि आप अभी ये चीज़ें समझ पाएँ कि कौन से फेज़ में क्या टूल्स हुआ करता था, और मैं आपको एक रफ आइडिया अच्छे से दे चुकी हूँ कि कौन सा टूल्स कैसा था, तो आप अभी अच्छे से पूरा समझ जा सकते हैं और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना।
तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, देखिए पैलियोलिथिक कल्चर में ना ह्यूमन मतलब जो उस टाइम के मैन थे ना, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ही ये था कि वो लोग हंटिंग करते थे एंड फूड गैदरिंग करते थे, और वो लोग एग्रीकल्चर वगैरह ये सब कुछ भी नहीं जानते थे उस टाइम पे, ठीक है ना। उन लोग का एग्रीकल्चर का कोई आइडिया ही नहीं था। तो इस वजह से हंटिंग मतलब हंटिंग कर लिया मतलब कोई शिकार कर लिया उसको खा लिया, कि कोई शिकार किया उसका थोड़ा मांस बचा हुआ है उसको बचा के रखे बाद में खा रहे हैं, इस टाइप के, ठीक है ना। और वो लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे, वो लोग सेटल्ड लाइफ भी नहीं था वो लोग का, नोमैडिक लाइफ था वो लोग का, मतलब बंजारा कि जैसे यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ। अब यहाँ पर हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि पशु पक्षी को मार के खा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, यहाँ पर कम हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं उनका जो टाइगर वगैरह ज़्यादा हैं या फिर कुछ जब खुखार ज़्यादा हैं, खुखार एनिमल्स ज़्यादा हैं, तो वो लोग क्या करेंगे नेक्स्ट जगह पर चले जाएंगे। तो वो लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे, ठीक है ना। मैं और पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए क्योंकि हर चीज़ नोट में लिखना अच्छा भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप अगर सुनेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो जो हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज था उसमें वो लोग कौन सा टूल्स यूज़ करते थे, हैंड एक्स यूज़ करते थे, क्लीवर यूज़ करते थे, चॉपर यूज़ करते थे, ठीक है ना। और उस टाइम पे मैन हंटिंग एंड गैदरिंग उनका सबसे मतलब पूरा पैलियोलिथिक एज में हंटिंग एंड गैदरिंग सबसे मतलब मेन काम हुआ करता था, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं साइट्स वगैरह। तो हमारे लोअर पैलियोलिथिक एज का जो साइट्स वगैरह है उसको अभी हम चेकआउट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो ईयरली पैलियोलिथिक पीरियड था और जो मतलब हमारा ईयरली स्टोन एज था, उस टाइम का जो साइट्स वगैरह था ना वो क्या था, सोन और सोहन वैली पंजाब में जो आता है हमारा, बेलन वैली इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी नियर इलाहाबाद, ठीक है ना, आदिवन राजस्थान, ठीक है ना, फिर हमारा भीमबेटका मध्य प्रदेश। तो फिर भी मैं यहाँ पर पूरा अच्छे से लिखी हूँ, उसको मैं बता देती हूँ आप लोग को। वैली ऑफ रिवर सोन और सोहन इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान, जो कि पंजाब में था बट अभी और रिसेंटली वो पाकिस्तान में है, ठीक है। सेवरल साइट्स आर फाउंड इन कश्मीर एंड द थार डेजर्ट, बहुत सारा साइट्स कश्मीर और थार डेजर्ट में भी मिलते हैं। और फिर देखिए टूल्स आर फाउंड इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट इन द बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश। सो मिर्ज़ापुर आप लोग को याद रखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सबको मिर्ज़ापुर सीरीज़ वैसे ही पता है, तो ये याद रख लीजिएगा क्योंकि साइट्स वगैरह अच्छे से आना चाहिए, आप एग्ज़ाम में भी लिखेंगे तो अच्छा मार्क आएगा, ठीक है ना, इसी वजह से। तो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट इन द बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, मैं लास्ट में पूछूंगी क्या नोटिस किया आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि एक चीज़ है जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। फिर देखिए हमारा डेजर्ट एरिया ऑफ डिडवाना इन राजस्थान, ठीक है ना, इन द वैली ऑफ बेलन एंड द नर्मदा, ठीक है ना। और फिर था द केव्स एंड रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश। भीमबेटका में बहुत सारा केव एंड रॉक मतलब शेल्टर्स में हमको टूल्स वगैरह भी मिलते हैं, उनके बहुत कुछ चीज़ें मिलते हैं जिसमें हमको पता चलता है कि वो लोग वहाँ पर ना शेल्टर्स लिया करते होंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिए, बहुत सारा साइट्स आपको गंगेटिक रिवर वैली के बीच में मिलेगा, ठीक है। और एक बात, बहुत सारा साइट्स आपको रिवर मतलब वैली के साइड में ही मिलेगा। क्यों मिलता था बच्चों, क्योंकि उस टाइम पे ना वो लोग हंटर गैदरर हुआ करते थे, तो हंटिंग के टाइम पे उनको ईजी क्या होगा, जानवर लोग पानी पीने के लिए आएंगे ना, तो उनको मारने के लिए ईजी होगा। इसी वजह से ज़्यादातर मतलब साइट्स आप लोग को रिवर वैली के साइड में मिलेगा, या फिर गंगेटिक हमारा जो रिवर वैली का जो है ना पार्ट, वहीं पर बहुत सारा मिल जाता है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज क्या था, हमारा जो मिडिल पैलियोलिथिक एज था ना बच्चों, जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है हमारा, उस टाइम पे भी मतलब उस टाइम के जो मैन थे वो लोग हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे और फिशिंग करते थे, ठीक है ना। और मैं और एक बात बताती हूँ, उस टाइम के लोगों में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे बिकॉज इट्स जस्ट आफ्टर द लोअर पैलियोलिथिक एज, और कितना ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है इसी वजह से, ठीक है ना। और इसका साइट्स भी एज सिमिलर टू लोअर पैलियोलिथिक एज निकल के आते हैं। सो आर्टिफैक्ट्स ऑफ दिस एज आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल
place on the river Narmada, and also at several places south of the तुंगभद्रा रिवर, ठीक है ना। तो देखिए रिवर नर्मदा के साइड में, रिवर नर्मदा के साइड में और रिवर साउथ साइड ऑफ तुंगभद्रा रिवर, उसके साइड में भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। और मैं आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी मैं और एक बार बता रही हूँ। उस टाइम के कुछ प्रकार का भी चीज़ें जो हमें उस टाइम का नॉलेज देती है उसको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। आर्टिफैक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन द लूनी वैली अराउंड डिडवाना एंड एट बुद्ध पुष्कर ऑल इन वेस्टर्न राजस्थान। और ये डिडवाना हो गया, लूनी वैली हो गया, बुद्ध पुष्कर, ये सब वेस्टर्न राजस्थान में आ जाते हैं, ठीक है ना। इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड द डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्टर्न घाट्स डेक्कन प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी बहुत सारे हमको आर्टिफैक्ट्स और टूल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है ना, जो कि गंगेटिक रिवर वैली में आता है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये जगह बहुत ज़्यादा रिवर वैली से घिरा हुआ होता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर जाके वेट करते थे कि कैसे एनिमल्स आएंगे, वो लोग हंटिंग करेंगे, ये सब वगैरह, ठीक है ना, उनको ईजी होता था। फिर अभी हम देखेंगे अपर पैलेलिथिक एज। तो अपर पैलेलिथिक एज ना, उसमें एक मेजर बात आ जाता है, क्या होता है, अपेयरेंस ऑफ द मॉडर्न मैन, ठीक है ना। मॉडर्न मैन का अपेयरेंस हुआ था, कौन सा टाइप था, होमो सैपियंस। और ये क्वेश्चन पक्का 1 मार्क में डेफिनेटली आता है। होमो सैपियंस कौन से फेज में अपेयर हुए थे, कौन से टाइम एरा में अपेयर हुए थे, होमो सैपियंस अपर पैलेलिथिक एज में अपेयर हुए थे, ठीक है ना। इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ आइस एज, जिसमें आइस एज खत्म होने को आ चुका था, मतलब आइस एज खत्म हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया मतलब ये फेज ख़त्म होते होते आइस एज ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे इसके साइट्स वगैरह, ठीक है। यूज ऑफ ब्लेड्स एंड बुरियंस इन फाउंड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड सेंट्रल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर साउदर्न उत्तर प्रदेश, साउथ बिहार, प्लेट्यू एंड द एडजॉइनिंग एरिया, साउथ बिहार प्लेट्यू और उसका एडजॉइनिंग एरिया में, ठीक है ना। केव्स एंड रॉक शेल्टर्स इन भीमबेटकर 45 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ऑफ भोपाल, ठीक है। यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है हमारा जो ये है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, हाँ मैं और कुछ साइट्स आपको बता देती हूँ, आप लोग लिख लो, ठीक है ना। अपर पैलेलिथिक एज का जो कि है अपर लेवल ऑफ गुजरात, डंस एंड आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल एमपी, ये मैं बता चुकी हूँ, साउथ यूपी में बता चुकी हूँ, भीमबेटका में बता चुकी हूँ। केव्स यूज एज शेल्टर, भीमबेटका में जो केव्स थे ना वो शेल्टर के हिसाब से यूज़ होते, सीजनल शेल्टर, ठीक है ना, उसी हिसाब से यूज़ होते थे। सो पैलेलिथिक कल्चर पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पैलेलिथिक कल्चर में जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको क्लियर करूँगी। और आपको इसमें अगर पूरा प्रिसाइज 1 पेज नोट चाहिए देन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है ना। और मैं मेसोलिथिक कल्चर का जो लेक्चर है जो पढ़ाऊँगी, और फिर मेसोलिथिक फिर नियोलिथिक, ये मैं अलग अलग लाऊँगी और बहुत ही जल्दी लाऊँगी। जैसे ये आज अपलोड हो जाएगा शायद, उसके बाद मैं मेसोलिथिक का भी अपलोड कर दूंगी, उसके बाद नियोलिथिक भी कर दूंगी, ठीक है ना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स, दोज हु वांट्स टू स्टडी एंड मेक्स नोट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका हर डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ, ठीक है ना। सो हैव अ नाइस डे।